हाँ, कितने बच्चे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि मैम कल आपने ये टॉपिक्स कराए थे? ओके, अरीशा, रवीना, आफ्ताब, सलोनी, दीपांकर, रिया, लव, 7 स्टूडेंट्स। और एलेक्स, तुम नहीं बता पाओगे कल क्या कराया था? हिमांशी, हर्षित, लवकुश, प्रणवी, यशवी, सलोनी। अच्छा, सलोनी ने तो हैंड रेस किया हुआ है। सिर्फ आउट ऑफ कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? 14 में से ओके 8 बच्चों ने हैंड रेस किया है कि मैम हम बता सकते हैं कि आपने कल क्या कराया था। बाकियों को क्यों नहीं पता है? किस खुशी में नहीं पता है? हर्षित, कल नहीं थे क्लास में बेटा? हाँ मैम। फिर क्यों नहीं पता कि कल क्या पढ़ाया था? मैम मेरे को क्या बताऊँ, 3-4 क्लासेस से पता नहीं क्यों इंटरनेट में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। कभी स्लाइड रुक जाती है तो सिर्फ आवाजें आती है, कभी आवाजें आती है तो स्लाइड चलना बंद हो जाती है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो आपने रीच आउट किया किसी को? स्नेह मैम को किया रीच आउट? नहीं मैम, ये इस वजह से नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है मे बी। ओके ठीक है, मान लिया। तो फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देखते हो अगर आपको लग रहा है? नहीं मैम, आज मैं रिकॉर्डिंग देखता, पर मैं आज स्कूल स्टार्ट हो गए ना हमारे, तो मैं चला गया था सुबह, थोड़ा सा लेट उठा था मैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो रहा है ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है? श्योर मैम। हाँ जी, सबके लिए है ये। तो आज का लेक्चर, ठीक है बच्चों, हाथ नीचे कर लो। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। मैंने कहा था दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है? तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो कुछ क्वेश्चन अपने आयनाइजेशन एनर्जी पे रह गए थे, याद करो, वो करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है ना, वो हम देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। एंड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पास्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हमें देखना है। इन फ्यूचर कोई बात नहीं, हिमांशी आप रिकॉर्डिंग देख लेना मेरा बेटा, है ना, कल वाली। अभी तो ये क्लास अटेंड कीजिए। पास्ट में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमें देखने हैं। एंड इन फ्यूचर मतलब कौन से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आने वाले टाइम में, वो हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैंने जो कल आप लोगों को कराया था वो करवाया था मैंने आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने पास क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन को? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहां से? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती थी, ठीक है? फिर हमने कुछ उसके फैक्टर्स भी देखे थे, किस किस पे डिपेंड कर रही थी आयनाइजेशन एनर्जी। साइज पे कर रही थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कर रही थी, है ना, पेनिट्रेशन पावर था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। फिर हमने एक्सेप्शंस देखी थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो। एक्सेप्शन देखी थी हमने। एक्सेप्शन देखी थी सबसे पहले, अगर मैं बेरिलियम और बोरोन की बात करूं तो बेरिलियम का ज्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है? ऐसे आप बोल सकते हो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। उसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऐसे ही फास्फोरस की ज्यादा होती है सल्फर से आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज, मैं बता रही हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? रेडियम टू बेरियम। यस। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो बेटा मांगे, कार, सेंट्रो, रेडियम की ज्यादा हो जाती है बी से, बेरियम से। रीजन मैंने बताया था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है? उसके अलावा हमने ग्रुप 13 की बात करी थी, मैंने कहा था डब्ल्यू से याद करेंगे। मैं किसका ऑर्डर बता रही हूँ? आयनाइजेशन एनर्जी का बता रही हूँ। बैंगन, आलू, गाजर,
बोरोन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी थी, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, और फिर आपकी एल्यूमिनियम की, और लास्ट में इंडियम की। यही थी। यस मैम। यस मैम। ग्रुप 14 की मैंने बताई थी आपको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड की पहले आ जाती थी टिन से। रीजन वही है, एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी। और हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज की बात करी थी, वीना को पैसा नहीं देना। नहीं देना। इसमें रेगुलर, इसमें जो है एक्सेप्शंस आ रही थी। वैसे तो हमारा लेफ्ट टू राइट एनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन तीनों के केस में बढ़ने की जगह क्या हो रही थी, घट रही थी। तो ये आपकी एक्सेप्शंस थी। ठीक है। हाँ मुस्कान। मैम वो जो टेबल आपने करवाई थी एक्सेप्शन वाली, वो मतलब कहाँ पे मिलेगी हमें, मतलब बुक में? आप देखो, जो ये वाली टेबल है ग्रुप 13 वाली, ग्रुप 14 वाली, ये तो आपको मिलेगी उसमें क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। ये मैंने उठाई थी 12th के चैप्टर में से, डी ब्लॉक। तो आप कोई बात नहीं, जो मैंने नोट्स में लिया हुआ है ना, उसको आप अपने क्या बोलते हैं, नोट्स को अपने पास रखो। आपको अब 12th की बुक लेके उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 12th में दोबारा आएगी चीजें। और ये आपको मिलेगा एस ब्लॉक में, ग्रुप 2 में, वहां से स्निपिंग लगाई थी मैंने। ठीक है। ओके मैम। तो आप सिर्फ ये ऑर्डर लिख लीजिए उस टेबल में से, जो टेबल मैंने चिपका के दी थी ना तुम लोगों को, उसमें से ये वाला डेटा आप यहाँ पे लिख लीजिए अपने नोट्स में, बाकी रहने दीजिए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आज पूर्वा भी नहीं आई है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए बेटा। ये है बेस्ड ऑन योर टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। आपको बताना है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं, एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर देम। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड अरीशा, वेरी गुड दीपांकर, आफ्ताब, शाबाश, मुस्कान, बढ़िया। हर्षित, रवीना, वेरी गुड। एलेक्स, शाबाश। मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है बेटा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है क्या सबका? नो मैम। नो मैम। क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन सी आ रहा है। ओके मैम मेरा बी आ रहा है। यस मैम, मेरा भी बी आ रहा है। अच्छा, सबकी गड़बड़ आ गई। डी तो नहीं आ रहा किसी का? नो मैम। मैम मेरा तो ऑप्शन ए ही आ रहा है। हाँ मुस्कान, मुझे बताओ कि ऑप्शन ए कैसे आ रहा है। ये अपने पास किसका है बेटा? मांगे एमजी का है ना ये यस वैलेंस शेल मैम। कॉन्फ़िगरेशन। ये किसका है? आलू का, एल्यूमिनियम का। और ये किसका है? पटेकर यानी कि फास्फोरस के लिए। और ये किसका है? सल्फर के लिए, है ना। अब ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ लाई करते हैं? बेटा के नीचे एमजी यानी कि बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, मैम यस इंक्रीज मैम। हुई है। लेकिन सल्फर की होनी चाहिए ज्यादा, बट फास्फोरस की होगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, बट मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। यस मैम। तो बस अब ये वाला ऑर्डर तुम्हें नजर मारना है कहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा मेरे पास फास्फोरस की आई है, तो सी का सबसे ज्यादा होगा, ये नहीं होगा बेटा, ए। ठीक है। फिर सल्फर का होगा यानी कि डी होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। देख रहे हैं कैसे करना था इसको अप्रोच। आ गया था बी, किस किस का आया था बी ऑप्शन? ओके, तुम लोग थम्स अप दे रहे हो। अच्छा ओके, काफी अच्छा, तुम सबका भी आया था भाई। 9 बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं। नो मैम, मेरा सी आया था। कहाँ गड़बड़ कर दी थी अरीशा?
मैम मुझे लगा कि 3s2 में से भी होगा, डिफिकल्ट होगा निकालना, इसलिए मैंने 8। तो तुम लोगों ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस मैम। हाँ उसको आंसर को मार्क कर दिया। नहीं करना है, आप देखो तो सही कौन सा एलिमेंट है मेरा बेटा ये, ठीक है। ओके मैम। तो लेफ्ट टू राइट आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो आप ए वाले को नहीं बोल सकते, बिकॉज ए के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट होगा। तभी मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मान लो मुझे कोई पेपर सॉल्व करना होगा तो मैं पहले लिखूंगी ये कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और पीरियोडिक टेबल में जहां जहां पोजीशन होती है वहां वहां पे उनको प्लेस कर दूंगी। देन मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो कायदे से आइडियली सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट फास्फोरस की होती है। एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, बट किसकी होती है ज्यादा, मैग्नीशियम की होती है। मैग्नीशियम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यस बेटा। ओके मैम। मैम इसमें ना बस एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि हमें तो याद है कि ग्रुप वाइज कैसे याद करना है, लेकिन ना जैसे आपने लिखा है बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होना चाहिए और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, तो ये वाली दिक्कत आती है कि किसके नीचे क्या होना चाहिए, वो कैसे ये पता करेंगे हम? मैंने आपको याद करो जो पहला दिन था पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाई थी, बेटा मांगे कार मैम सेंटो बैंगन वो तो आलू ठीक है, गाजर। वो हाँ तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपको पीरियड भी देखना हो और ग्रुप भी देखना हो तो मतलब कि अच्छा ओके, तो मेरा बेटा ये देखो ना आप, ये आपके सेकंड पीरियड के हैं। बेरिलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1s2 होता है ना, ये तो सेकंड वाली शेल में आ रहा है, तो दिस बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। सब में देखो 2p1 आ रहा है, इसमें इसमें कितना आ रहा है, 2p3 आ रहा है, ये 2p4 आता है, तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं सारे। यहाँ पे 3 3 लिखा हुआ है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपको इतनी तो पता ही होना चाहिए जिसने भी पूछा मुस्कान, कि मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे होता है। आप लोगों को ये टिप्स पे मालूम होना चाहिए। एल्यूमिनियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, बोरोन के नीचे आता है, ग्रुप 13 का मेंबर है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, ग्रुप 15 का मेंबर है। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, ग्रुप 16 का मेंबर है। ये तो मालूम ही होना चाहिए। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के लिए क्या, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये चीजें मालूम होना चाहिए कि कौन किसके नीचे आता है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग वाला लेक्चर इसी में स्पेंड किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको दिखाया है मैंने। ये इतनी बार नीट में आ चुका है ना, और इतनी बार जेई में आ चुका है, बस पूछो ना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आराम से सोचो, आराम से तसल्ली से नोटबुक निकालो। अगर तुम स्क्रीन पे देख के करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। आराम से देखो, Na की क्या है, सोडियम की क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की क्या है, लिखो उसको। और देखो मैं एल्यूमिनियम बताऊं? की, नहीं, रुक जाओ दक्ष, और मैम एल्यूमिनियम की कहाँ आएगी वो आपको देखनी है। हाँ, हैंड रेस कीजिए आप सभी। वेरी गुड दक्ष, रिया, सलोनी, आफ्ताब, दीपांकर, शाबाश बेटा, वेरी गुड। एक बार दक्ष बाकी देख लेते हैं, फिर मैं पूछती हूँ आपसे, ठीक है। वेरी गुड रवीना, बहुत ही बढ़िया। यही एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे थ्रू आउट द ईयर। मैम एक क्वेश्चन था। एक क्या दो पूछो, एक बार ये क्वेश्चन करा लूं लेकिन उसके बाद पूछना, ठीक है। ओके मैम। हम्म, दक्ष क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक्सप्लेन करो। मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी के हम ट्रेंड से जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम से ज्यादा है एंड मैग्नीशियम से कम है, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बट क्यों कम है? एल्यूमिनियम यहाँ आता है ना, ग्रुप 13 में।
यस मैम। हाँ, तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, कायदे से तो ये होना चाहिए सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम। बट यू आर सेइंग कि मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। यस मैम, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है क्यों एल्यूमिनियम से। क्यों होती है मेरा बेटा? मैम ये वाला नहीं पता। फिर आंसर कैसे आया? वो मैम मैंने ट्रेंड्स याद करे में। हो गया कबाड़ा यहाँ पे। तो याद करने से क्या होता है जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है भाई? लव क्या होगा, क्यों होता है मैग्नीशियम का, आगे क्यों होता है, मतलब लाइक ज्यादा क्यों होती है आयनाइजेशन एनर्जी? क्या रीजन बताया था दीपांकर? या 9 मैम वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, किस? उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हाँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यस, मैग्नीशियम में Yes, क्या ma'am. होता है, वही पेनिट्रेशन वाला एग्जांपल दोगे, और यू कैन ऑल्सो से कि फुली फिल्ड होता है, तो मैग्नीशियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, एंथैल्पी इफेक्ट कौन सा होता है भाई? मैंने तो नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ, एंथैल्पी इफेक्ट। एंथैल्पी इफेक्ट नहीं होता, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोला था मैंने। लव, Yes, ma'am. तुमने तो मेरे को एक नया वो बता दिया वर्ड, एंथैल्पी इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट था भाई वो। ठीक है, तो फिर ठीक है, देखें तो आपका सोडियम का 496 होगा, ठीक है, और मैग्नीशियम का कितना होगा बोलो? 737। 737. और एल्यूमिनियम, और इसका कितना होगा, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा 786। 786. चलो फिर एल्यूमिनियम का यानी कि होगा 496 और 737 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 577. एस, हाँ यस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। अब ये क्वेश्चन ना बार बार काफी बार घुमा घुमा के दिया हुआ है एग्जाम में, तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि क्यों मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, जो भी मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस बताई हैं पेपर में वहीं से ही आएगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन इजिली डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला था, याद करो, पता लगाने वाला कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो तुम आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा को देख के बताते थे। एक ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आया था उसमें, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एग्जाम है वो, जेई का, जेई 2024 29 जैन शिफ्ट 1। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे इस बार आपको पता, जेई में जो क्वेश्चन आए थे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, क्योंकि काफी शिफ्टों में पेपर होता है ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यूज डाल रखे थे उसमें, नीट के पीवाईक्यूज, यूं के यूं कॉपी पेस्ट, मैम मतलब वो भी नहीं था, डेटा भी चेंज नहीं किया हुआ था। और ऐसे जेई मेंस के भी डायरेक्ट डालते हैं वो लोग, लेकिन इजी वाले, क्योंकि जेई मेंस में डिफिकल्ट लेवल, हार्ड लेवल वाले भी होते हैं ना, तो इजी मीडियम वाले वो डाल देते हैं। आफ्ताब, तुम मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलो। मैम जब मैं एनसीईआरटी की टेबल को देखता हूँ, पीरियोडिक टेबल को, तो मैं एक मतलब ग्रुप 16 है, 15 है, लेकिन उसके नीचे भी कुछ सेक्शंस लिखे होते हैं। कहाँ फॉर पे एग्जाम्पल, अरे मतलब उसके नीचे 5th भी, 6th भी, 7th भी ऐसे लिखा हुआ, और नोबल गैस के नीचे 0। मुझे आज तक समझ नहीं आया ऐसा क्यों लिखा होता है। अच्छा, अरे वो ग्रुप वाइज लिखा होता है, 7th A 7th B 0, ठीक है, 0 ग्रुप भी बोला जाता है नोबल गैस को, इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, ना तो उनको देने की इच्छा है ना लेने की इच्छा है। ठीक अच्छा। है, तो हाँ, उनका कुछ मतलब होता है, ऐसे अंट शंट नहीं लिख रखा कुछ भी। और मैम 11th और 12th में फर्स्ट ए और बी लिख रखा था, तो हाँ, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहे हैं ना मेरा बेटा, फर्स्ट ए फिर फर्स्ट बी, अच्छा थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी, यस। आपको बस देखना है उसको, वो नहीं करना, याद नहीं करना, वहां से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। पहले मैं ठीक समझता था क्लासरूम था ये। है ये वाला करो क्वेश्चन, असर्शन ए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, क्या ये ठीक है? No, नो ma'am. हाँ मैम। हाँ, जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो समझ लेना वो इन जनरल बात कर रहा है। इन जनरल मतलब समझ गए ना, तो जनरल हम ट्रेंड पढ़ते हैं, तो दिस इज फॉल्स। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड,
क्या सेकंड ठीक है क्या? रीजन, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। लैंग्वेज देख के कंफ्यूज हो गए? लैंग्वेज ये बोल रहा यस है, मैम ठीक है। हाँ लैंग्वेज ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है अक्रॉस द पीरियड ओवर द शील्डिंग इफेक्ट। यस दिस इज राइट ना। न्यूक्लियर चार्ज वाला ही तो देखते हैं, मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट की तो बात ही नहीं कर रही होती, वो वाला फैक्टर तो कांस्टेंट होता है। जैसे डाउन द ग्रुप आपका न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेंट सॉरी कांस्टेंट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, ऐसे ही लेफ्ट टू राइट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट वाला होता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? मैम आउटवेज का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कर रहा है ना। देखो दो फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है ना अक्रॉस द पीरियड मेरा बेटा, यस मैम। उसी का वो ही लिखा हुआ है आउटवे। ठीक है चलूं आगे। यस मैम। ये ऐसे समझ लो अपनी भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस है, मतलब कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है ऐसे समझना, ऐसे समझ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन करो। द एलिमेंट हैविंग द फर्स्ट आयनाइजेशन हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, ये आपको बताना है। अरे क्या बात है भाई, तुम तो आज अच्छे मूड में हो, थोड़ा थोड़ा डांट लगाती रहा करो मतलब है। अरे मेरे पानी में मच्छर चला गया। हाँ आलिया भी नहीं आई ना आज? हाँ आलिया भी नहीं आई, तो मैं सोचू कुछ कुछ मिसिंग है आवाज। अलीशा क्या लग रहा है किसकी होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की। लव किसकी होगी सबसे ज्यादा? मैम कार्बन की। कार्बन की। बाकी है क्या कोई कार्बन जिसका लग रहा है? सिलिकॉन, नो कार्बन। मैम। नो मैम। नाइट्रोजन की। हाँ जी मेरा बेटा। नाइट्रोजन की। देखो ऐसे वाले केस में ना, जब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, वही मैं बोल रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं उसको प्लेस कर लो। जैसे कार्बन ग्रुप 14 का होता है ना, तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, नाइट्रोजन के यस नीचे मैम। फॉस्फोरस आता है, और अपना ग्रुप 13 में बैंगन के नीचे आलू आता है, मतलब बोरोन के नीचे। ठीक है यही दिए हुए हैं, हो गए। यस यस मैम। अब आपको देखना है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती है। तो कार्बन का तो नहीं हो सकता, सिलिकॉन भी नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का ही होगा। रीजन वही, आप पहले तो ये बोलो हाफ फील्ड वाला रीजन मत बोलना, यहाँ पे आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, Yes, फोटो ma'am. फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन। हाँ एक चीज मैं थोड़ा और बताना चाहती हूँ, अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रही है तो एक चीज आप ये भी लिख सकते हो, जो मैं एक्सेप्शंस अगर आपने नोटिस किया हो कि जो मैंने एक्सेप्शंस बताई थी, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैंने, तुम लोग मुझे पता नहीं तुम लोग कैसे देख रहे हो इन चीजों को, जैसे अगर तुम्हें याद हो तो नाइट्रोजन का मैंने बताया था ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन आता है राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, नेबर से कंपेयर करो, उसके पड़ोसी से। आप नाइट्रोजन को कंपेयर नहीं कर सकते हो बोरोन से, गेटिंग माय पॉइंट, या नाइट्रोजन को आप फ्लोरीन से नहीं कंपेयर कर सकते हो, आप उसके पास वाला एलिमेंट देखोगे। ठीक है पड़ोसी को पड़ोसी से कंपेयर करना है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाइट्रोजन को नहीं कंपेयर कर सकते हो बेरिलियम से, आप नाइट्रोजन को नहीं कंपेयर कर सकते हो फ्लोरीन से। ठीक है तो पड़ोसी को पड़ोसी से ही कंपेयर करना है। ठीक है तो फाइनली तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गए खत्म उसके आयनाइजेशन एनर्जी के। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो नाम से ही पता चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती थी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहाँ Yes, ma'am. क्या होता है, यू हैव टू क्या, जब आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो आपके पास एलिमेंट है, ठीक है यहाँ पे भी क्या करना है, वही आइसोलेटेड गैसियस,
ठीक है, एटम लेना है। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, तो जब वो ऐड होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और उसी जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन Electron गेन gain एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, मतलब जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, when an isolated gaseous atom of an element accept an electron to form a monovalent gaseous anion। मान लो ये कोई आपका एलिमेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में तो क्या बन जाएगा, गैसियस एनायन बन जाएगा। और जब ये बनेगा तो जो एनर्जी चेंज होगा, डेल्टा एच जो होगा, वही क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने वाला है। केमिस्ट्री में हम इसको लिखते हैं डेल्टा ईजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या लिखोगे, ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो ये डेल्टा एच है, ध्यान से सुन लो, अब जो ये चेंज है, इधर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जो ये चेंज है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव तब आएगा कि जब आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तुम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ठोकना घुसाना चाहते हो, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इतनी निकलेगी नहीं जितनी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो उस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और वो प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक कहलाएगा। हाँ ये ना, Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि बड़े ही प्यार से बोलेगा भाई साहब मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जबरदस्ती नहीं कर रहे हो आप, वो लेना चाहता है, अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दैट केस एनर्जी रिलीज होगी। तो उस केस में हम बोलेंगे रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिपेंड करता है एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट, कि आप एलिमेंट क्या ले रहे हो। अगर आप फ्लोरीन भैया जी ले रहे हो, तगड़े वाला एलिमेंट ले रहे हो, तो हमें पता है ये तो 2s2 2p5 होता है ना, 1s2 2s2 2p5 होता है, तो इसको तो तड़प है इलेक्ट्रॉन लेने की, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही ये क्या बन जाएगा, 2s2 2p6 बन जाएगा, विच इज स्टेबल गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो खुशी खुशी वो काम करेगा। अगर खुशी खुशी काम करेगा तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमारी नेगेटिव होगी। Yes, ma'am. इतना सा भी डाउट होगा मुझे वहीं रोक देना, मैं फिर से समझा दूंगी। तो इसलिए मैं स्लो चल रही हूँ, बिकॉज डेफिनेशन का क्लियर होना जरूरी है। जब तक डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मान लो, आ रही हूँ मुस्कान, अगर मान लो तुम्हारे पास नोबल गैस हुआ, लेट से तुम्हारे पास हीलियम हुआ, हीलियम क्या है 1s2, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन दे के ये बनाना चाहते हो, क्या ये बनाना चाहेगा, क्या नहीं बनाना No, ma'am. क्योंकि वो ma'am. चाहिए Stable नहीं। है. पहली बात है 1s3 बनता ही नहीं है, पहली चीज तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये बनता ही नहीं है, ठीक है। तो जो नोबल गैसेस होती हैं, इन दैट के उस केसेस में जो डेल्टा एच है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो क्या आती है, पॉजिटिव। Positive. एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक बार माइक म्यूट कर लो, आई नो आप लोगों के डाउट्स है, वो भी मैं ले रही हूँ, पहले मेरे को एक बार समझाने दीजिए। अगर मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, नो डाउट पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। क्या तुम इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे इस पी वाली शेल में, तो क्या पी वाली ऑर्बिटल में क्या वो ऐड करना चाहेगा खुशी खुशी? No, ma'am. नहीं कहेगा क्यों करूं भाई, मैं तो हाफ फील्ड हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं क्यों 2p3 से 2p4 में जाऊं। तो जब तुम n नेगेटिव जाओगे बनाओगे, सॉरी हाँ,
तो जब तुम N नेगेटिव बनाओगे तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी भाई? वो लेना ही नहीं चाहता, अब जबरदस्ती दोगे तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा, अगर मान लो तुम में से 17 बच्चे बैठे हो, बच्चा अगर मान लो 5 बच्चे ऐसे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मेरे को अपनी माथापच्ची करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मुझे अपने एफर्ट्स, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी उन पे या नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। अब जो पढ़ते हैं उन पे मेरे को ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है समझदार है। अब नहीं है तो मुझे धक्के मारने पड़ेंगे, अरे पढ़ ले बाबा पढ़ लो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब मैम पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारे एलिमेंट है, हमें कैसे पता चलेगा किसकी नेगेटिव है? हम क्या रटते बैठेंगे क्या? नहीं, मैं याद करवाऊंगी, डोंट वरी। सारे नहीं याद करने हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, वो मैं बताऊंगी। अब तुम्हारे मैं क्वेश्चंस लेती हूँ 1 बाय 1। हाँ मुस्कान कुमारी, आप बताओ क्या क्वेश्चन था बेटा? मैम मेरे पास 2 क्वेश्चन थे। पहला तो यही था कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव क्यों है, तो वो तो आंसर मिल गया। और सेकंड ये है कि मोनोवेलेंट गैसियस एनायन मतलब ओके, ये मोनोवेलेंट स्पीसीज है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ? सिंगल। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने गेन करवाया है, तो ये जो अनायन बनेगा उसको मैं मोनोवेलेंट गैसियस आयन बोलूंगी ना, अनायन बोलूंगी। यस यस मैम। मैम, ठीक गैसेस है? हाँ, तो इसका ये मतलब था। और बोलो हिमांशी, बताओ बेटा। मैम एक बार एंडोथर्मिक फिर से बता दीजिए। मैं पूरा ही फिर से बता देती हूँ, आ जाओ। ओके, तो हमने चालू किया पढ़ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस विद आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करना है। देखो सीधी सी बात है, जो एलिमेंट, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये लिख लो कहीं पे क्लाउड बना के, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो तुम्हें लैंग्वेज पसंद है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल वमिल, जो पसंद है उसमें लिख लो। ओके। जो आइसोलेटेड गैसियस एटम खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जो जितनी खुशी से इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना, और उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब नेगेटिव में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एंडोथर्मिक मतलब होता है मेरा बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लेना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती उसको दे रहे हो, इन दैट केस तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती घुसाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो कम नेगेटिव, या यू कैन से कम नेगेटिव, या यू कैन से पॉजिटिव की तरफ जाती हुई, वो वाले प्रोसेस होता है हमारा एंडोथर्मिक। समझ आई? यस मैम। बस ठीक है, चलो ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो ना। मैम वैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके हाई होगी वो मतलब उसके नेगेटिव वैल्यू होगी ना हमेशा, मतलब जो जल्दी वो रिसीव होता है ना। ओके, समझ गई तुम क्या बोलो कि मैम फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो आइडली तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एफ नेगेटिव बनाएगा, एंड डेल्टा एच यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें नेगेटिव होगी, यही बोल रहे हो? यस मैम। हाँ सही कह रहे हो तुम, गलत तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, fluorine is the most electronegative element in the periodic table, but chlorine has the most negative electron gain enthalpy in the periodic table. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन डेफिनेटली करेगा ना। तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ये, बट Yes, अभी ma'am, यस पढ़ा। मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी, इसको मैं प्रूव करूंगी अभी कुछ चंद मिनटों में। ठीक है, Okay, ma'am. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यस, मैं रिपीट कर रही हूँ, बाकी आगे मैं समझाऊंगी मेरा बेटा। फ्लोरीन, देखना सुनना मेरी आवाज को,
Fluorine is the most electronegative element in the periodic table, but chlorine has most negative electron gain enthalpy in the periodic table. हमें क्या रहता है, हमें ये रहता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अलग चीज है. When we will study the electronegativity now in our next class, then मैं आपको difference बताऊंगी. What is the difference between electron gain enthalpy and electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy and electronegativity. Both are not same. Getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक बार मेरे कहने पे ये पढ़ोगे, लाइंस पढ़ोगे एक बार मेरे कहने पे, पढ़ना Yes, एक ma'am. बार, Okay, पढ़ना. ma'am. हाँ जी पढ़ो. मैम ये तो यही लाइन्स है ना जो आपने बताई है अभी भी. हाँ तभी मैंने कहा पढ़ लो. देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताया है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब होता है प्यार, किसके प्रति तुम्हारा प्यार है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी तो मैम वही था. तो यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है, बट एक चीज का डिफरेंस है. अगर मान लो किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी. सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Okay, ma'am. फिर से बोल रही हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, और वाइस वर्सा. जैसे इसमें लिखा भी हुआ एग्जांपल, एक बार पढ़ते हैं इसको, है ना. वो ये बोल रहा है, आओ, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट, फिर से बोल रही हूँ, पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? कि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो ये डेल्टा एच का साइन डिसाइड करेगा वेदर द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड या फिर एंडोथर्मिक. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, तो हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने तुम्हें. तो आप क्या याद करोगे? आप इसके बारे में डिस्कस, मतलब इसके बारे में ध्यान रखना. अगर पेपर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कुछ घुमा के दे दिया तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट साइन को रिवर्स कर देना. ठीक है, आगे आइए. दस द कन्वेंशन एक्सेप्टेड, देखना क्या लिखा हुआ है. दस द कन्वेंशन एक्सेप्टेड इन defining the electron affinity apparently contradict the established convention in the thermodynamics. गोली मारो, नहीं करना है. इसमें देखो फ्लोरीन है, आ रही हूं मैं. दोनों के डाउट है क्या, ऋषा एंड लवकुश? Yes, ma'am. मैम दोबारा बता दो, कुछ समझ नहीं आ रहा. किसमें मेरे देखो? मैम इसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. हाय राम, मैं 15-20 मिनट से ज्ञान बांट रही हूँ और अब बोल रहा है मेरे को कि समझ में नहीं आ रहा. नहीं मैम, वो तो आ गया अभी जो आपने अभी बोला था थोड़ा. अच्छा अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात होती है लव कुछ, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है. जैसे अगर मान ले बेटा फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन में क्या होता है? 2s2p5 होता है ना, तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा. अगर खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है. समझ रहे हो? यही तो मैंने बोला था ना, जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी. अगर डेल्टा एच नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन पॉजिटिव. नाइट्रोजन में क्या है? 2s2p3, ये खुशी खुशी नहीं लेना चाहेगा तो ये पॉजिटिव में है, बट इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसमें है? नेगेटिव में है. ये मैं बोल रही हूँ. यस मैम, आ गया. चलो शुक्र है. अरीशा आप बताओ. मैम मुझे ये पूछना था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जैसे आपने बताया कि नोबल गैसेस की पॉजिटिव मतलब हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी फिर नेगेटिव हो जाएगी. किसकी? देखो उस केस में ना, Noble नोबल गैसेस को छोड़ो. नोबल गैसेस में आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 लिख देते हैं कई बार. ठीक है, कि नहीं है भाई, उसको लेने की चाह नहीं है, 0 लिख देते हैं कई बार. Why? हाँ, क्योंकि देखो आप ग्रुप 17 तक ये चीज ध्यान रखिए, क्या नाम है अरीशा, कि जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव होगी. अभी मैं टेबल दिखाऊंगी यहाँ पे तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ.
जो आपका ग्रुप 17 वाला है, मेन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा 17 और आपके 16 ग्रुप के लिए। तो वहां पे आप ये चीजें याद रखिए कि हाँ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, बट फॉर नोबल गैस या तो हम पॉजिटिव लिखते हैं या फिर हम 0 लिखते हैं। 0 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, वो ना देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगी, डेटा से आपको ये क्या 2 बार कैसे आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर करने हैं। आइए एक बार ये पढ़िए, ये एक बार पढ़ के देखिए क्या ये चीज समझ में आई है आपको। पढ़ो एक बार, फिर मैं बताऊंगी आपको नोट्स में क्या क्या लिखना है। ओके सो ये बोल रहे हैं अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेल्टा H1 आएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे अपने पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती थी, याद करो। यस मैम। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, in the process of adding further electron, second electron will be added to gaseous anion against the electrostatic repulsion between the electron being added and the gaseous anion। आया कुछ समझ में? यस मैम। देखो मैं बताती हूँ, आओ इधर आओ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। देखो है क्या मेरे पास एक पेज, आ जाओ। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है आइसोलेटेड गैसियस एटम, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ए नेगेटिव बनेगा, मोनोवैलेंट गैसियस एनायन। तो मैंने कहा था डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट वेदर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। याद करो। यस मैम। तो लेकिन अगर मैं एक जनरल केस लेके चलूं तो इन जनरल हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होगी। हाँ देयर आर सम केसेस जहां पे पॉजिटिव होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, आपका नोबल गैस हो गया, ठीक है, आपका ग्रुप 2 हो गया। लेकिन बेटा जो सेकंड वाला होता है ना, मान लो ए नेगेटिव है, अब ये क्या बन गया, गैसियस एनायन बन गया। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बनेगा, A2 नेगेटिव बनेगा। जो ये सेकंड स्टेप होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, बोलो, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। बट द सेकंड स्टेप जहां पे गैसियस अनायन बन चुका है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, वो हमेशा उस केस में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे? एक बात बताओ, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, आप और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगी। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इट्स इनटू A2 नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव होगी। तो सेकंड लिख लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगी ऑलवेज। और फर्स्ट वाली डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट पे। नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट होगा तो उसमें पॉजिटिव होगी, फ्लोरीन जैसा होगा तो नेगेटिव होगी। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या बनेगा, A+2 इलेक्ट्रॉन A2 नेगेटिव, यस और नो। तो जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, ये भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ऑलवेज। क्या ये तीनों चीजें क्लियर हुई है जो मैंने लिखा है? यस मैम। सोच लो, समझ लो, डाउट है तो पूछ लो। मैम लास्ट वाली समझा दो एक बार, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऐड किया ना, ऐड करो इसको, ये तो कैंसिल हो जाएगा, A नेगेटिव से A नेगेटिव, A+2 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा ऐड करोगे तो। यस मैम। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी आफ्टर मतलब ऐड करने पे हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगी। अभी मैं उसको इसका आपको एग्जांपल भी देती हूँ। ठीक है मैम, विदाउट एक्सेप्शंस, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें, हमेशा पॉजिटिव। यस, हमेशा पॉजिटिव होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब आप ऐड करोगे पहली और दूसरी, हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ पहले में पंगा है,
पहले में क्या पंगा है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 17 तक देखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या बताया था मैंने, वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का उल्टा होता है। अभी अरीशा ने पूछा था नोबल गैस की मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या फिर नेगेटिव होनी चाहिए, तो मैंने बोला 0 होती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना इलेक्ट्रॉन, नहीं करते तो 0। बाकी में जबरदस्ती तो घुसा रहे हो अरीशा, है ना? यस मैम। चलो अब पढ़ो, अब जल्दी से इसको पढ़ो एंड मेरे को कंफर्म करो कि हाँ मैम ये तो थ्योरी वाला पार्ट है। कंफर्म कीजिए, शाबाश बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने पूरा 1.5 घंटा इन एक एक टॉपिक पे स्पेंड किया है, क्योंकि यहाँ से ही आने हैं क्वेश्चन अपने नीट 2026 में, तो इसीलिए अच्छे से करो, डाउट है तो पूछो। वही है लाइंस जो मैंने अभी तुम्हें बताई हैं। रिया का क्लियर, अरीशा का क्लियर, आफ्ताब, लव, हिमांशी और मुस्कान, अलीशा वेरी गुड, एलेक्स शाबाश, लवकुश बहुत ही बढ़िया, सलोनी, और बस इतने ही बच्चे सुन रहे हैं क्या? रवीना, ओके, दक्ष फिर गायब क्या? हर्षित, ओके, यशवी, आशिया, श्रेया, अलीशा, चलो नाउ ये तो मैंने बता दिया, एक्सेप्ट डेल्टा एच, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के अलावा सारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बता दिया ना। सेकंड होती है तो सेकंड अगर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब पॉजिटिव होती है। ठीक है मेरा बेटा? बोल दो। यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मैं, हाँ बोलो। मैम मेरे को ये पूछना था कि आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और एफिनिटी है सेम है मैग्नीट्यूड में, बस साइन अलग है। अगर कोई पूछे कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, तो हम किस बेस पे बताएंगे, मतलब ऑन द कि? बेसिस ऑफ डेल्टा एच के साइन को देख के। ओके मैम। ठीक है, जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो तुम लोग अपने ये नोट्स में ऐड करोगे, बिकॉज ये वाला जो एग्जाम्पल है ये नीट में बहुत 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 बार पूछा गया है। क्या है इसका मतलब, आइए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, है ना? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो वो 2p5 बन रहा है, तो ले जाएगा, लेना चाहेगा वो कि आजा भाई आजा। ओ नेगेटिव बना, आप लोग देख रहे हैं -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे। अब कहोगे मैम ये डेटा याद करना है क्या? नहीं, समझना है, डेटा को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है इसका, जहां मारने की जरूरत है वहां मैं मरवाऊंगी। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या बन गया 1s2 2s2 2p5, है ना? यस O मैम। नेगेटिव। तो अब क्या कर रहे हो तुम, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो तुम कहोगे मैम अगर ये 1s2 2s2 2p5 है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो मैम, ये तो फुल्ली फिल्ड बन रही है, तो इसके हिसाब से तो एनर्जी निकलनी चाहिए थी, ये तो भाई साहब उल्टा ही हो गया पंगा। बोलो। यस मैम। यस मैम, agree हो गया। यही तो है तुम्हारा नीट का क्वेश्चन, वो यही कहता है कि भाई ओ नेगेटिव बनने के बाद वो 1s2 2s2 2p5 हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे 2p6 हो जाता है, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी क्यों उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। तो द आंसर इज, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तुम और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। ऑक्सीजन के पास एक्चुअल में क्या होता है मेरा बेटा, 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक है, 2p होती है Yes. ना उसके पास, उसका साइज होता है छोटा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, और क्या होता है नीचे, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, तो ऑक्सीजन का होता है साइज छोटा, 2p का साइज छोटा है, फिर 3p का बड़ा। तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि तुमने भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया। अब तुम और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो इसमें, तो साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। गेटिंग माई पॉइंट? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से एनर्जी तो रिलीज करेगी नो डाउट, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें क्या करनी पड़ जाएगी, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यस, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए तो हम लिखते हैं चेंज। तो जो चेंज आएगा, जब चेंज निकालोगे भाई साहब कितनी निकली,
और कितनी देनी पड़ी, तो ओवरऑल हमें देनी ज्यादा पड़ रही है, दैट इज वाई हमारा जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, पहली और दूसरी को, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, एज आई सेड अर्लियर। यस मैम। यस मैम। हो भी गया, खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें तो। ठीक है, तो दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो पेपर में आता रहता है। किसने हैंड सो रेज? बेसिकली मैम ये होता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की है उसमें रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी। यस, O2 नेगेटिव बन तो जाएगा अरीशा, लेकिन आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ओके मैम, ठीक है, गॉट इट। यस। आफ्ताब बोलो। मैम 1 मिनट दोबारा मैम। क्या? मैम ये आधा ही समझ आया, आधा नहीं आया। मतलब यहाँ से ये तो पता लग गया इसकी नेगेटिव आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लेकिन बीच में तो समझ नहीं आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, बेइज्जती मत करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज है, हाँ हाँ मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। मैं ये बोल रही हूँ मेरा बेटा, ये देख, आ इधर, इधर आओ, तुम सारे आओ, जिसको भी पल्ले नहीं पड़ा। देखो, ऑक्सीजन O नेगेटिव आ गया एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, बेचारा ऑक्सीजन है छोटू सा। एक बात बताओ, छोटी सी जगह है, ठीक है, बहुत छोटी सी जगह है, उसमें इतनी मुश्किल से 4 लोग आए हुए हैं, ठीक है, एक बंदा और एंटर मार रहा है यहाँ पे, तुमने जैसे तैसे उसको कहा कि चला आ जा भाई, एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक आता है भाई साहब पीछे से, मैं भी आऊंगा, क्या करोगे तुम? उसको एडजस्ट कर लेंगे। नहीं आ पाएगा, बहुत छोटी जगह है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। जबरदस्ती घुसा भी लोगे, हाँ, सुनो इधर तो वो चलो आ भी गया, तो तुम में जो धक्का मुक्की होगी ना, उस धक्का मुक्की को ओवरकम करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। चल चल साइड हो भाई, कहाँ फंस गया, तेरी वजह से हमारे तो दिक्कत ही होगी। ठीक है, आ तो गया अंदर, लेकिन जो एनर्जी लग रही है ना तुम्हारी धक्का मुक्की मारने में, वो जा रही है। ठीक है, तो ये यहीं पे सेम केस है। अच्छा, ऑक्सीजन का साइज है छोटा, 2p है ना बेचारे के पास, 2p यस मैम। ऑर्बिटल है, पहले ही छोटा है तुमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया, वो कहता है एक तो मेरा साइज पहले ही छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में लेके बैठा हूं, वो कहते हैं आ भाई एक और इलेक्ट्रॉन आ, तो मैं एनर्जी तो रिलीज करूंगा, लेकिन इतनी नहीं करूंगा जितनी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए देनी पड़ जाएगी। तो इसलिए जो ओवरऑल चेंज आ रहा है मेरा बेटा, वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है। यस हाँ मैम, जी, आ गया अच्छे से। धक्का मुक्की वाला एग्जांपल याद रखूंगा आपका। अरीशा आप बताओ। मैम जो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर होगी किसी में तो वो क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पहली वाली it can be positive or negative depending on the nature of element, but all other electron gain enthalpy are positive। 2 3 4 5 6 7 जितनी भी आप लोग, और उनका सबका सम पॉजिटिव? सबका सम मतलब जो ऐड करके निकालोगी। Yes. यस 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 यस। ओके मैम। चले, यस मैम। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, यस मैम। एफिनिटी 1 + 2 इज एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना? यस ठीक है? मैम। यस मैम। तो इसका पॉजिटिव आएगा। ओके, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ है क्या खास यहाँ पे काम का? ये तो मैंने बता दिया, जितना ज्यादा खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मैंने बता दिया। जैसे इन्होंने क्लोरीन की ले रखी है, बिकॉज क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अभी रीजन भी बताऊंगी कि फ्लोरीन भैया जी की क्यों नहीं होती है। तो इसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, -348, 348। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हुई है। हाँ रवीना। मैम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कर दो। ओके मैम। है ना, बिकॉज दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन का अलग है। आई नो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है तुम लोगों को, इसीलिए तुम एक काम करो, सिर्फ तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात करो, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे देन मैं उसको बताऊंगी अप्रोच की कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। चलो आओ, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले साइज की बात, अगर साइज बड़ा है
तो क्या होगा, खुशी खुशी लेना चाहेगा क्या इलेक्ट्रॉन? यस यस मैम, आराम से लगेगा। यस मैम। बट इसमें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। ऑपोजिट है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। एंथैल्पी एफिनिटी के अपोजिट है ना शायद, इसलिए। देखो ध्यान से सुनना, देखो इसको जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर पे लेके आते हैं, इधर आओ। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बस ये बता दो मेरे को। यस मैम। फोर्स ऑफ Yes, अट्रैक्शन ma'am. ज्यादा होगा तो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस की पकड़ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगी, खींचेगा। यस मैम। खींचेगा तो Yes, इलेक्ट्रॉन ma'am. एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। साइन पे मत जाओ, जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। तो वो जल्दी से गेन कर लेगा ना। हाँ, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, ज्यादा प्यार मोहब्बत होगी। और अगर Yes, होगी तो खींचेगा ना। एक बात बताओ, जैसे तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो सारे बच्चे, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। यस कम मैम। हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। ऐसे यू कैन ऑल्सो डिफाइन स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। और सी वाला पॉइंट बोल रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बता दिया है मैंने। उसके अलावा ये देखो क्या लिखा हुआ है, डी वाला पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो बहुत कम होगी या जीरो होगी। क्लियर हुआ ये वाली बात? यस मैम, वही जो नोबेल गैस का आपने बताया था। ठीक है, अगर हाफ फिल्ड होगी या फिर फुल्ली फिल्ड होगी, उस केस में या तो जीरो होगी या फिर बहुत ही कम होगी। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, हमेशा ना आप लोगों को जो वैल्यूज याद करनी है ना, माइनस प्लस, वो आप किसके लिए याद करोगे, ध्यान रखना, वो डेल्टा एच की आपको ध्यान रखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है सेम होती है। ठीक है, वैल्यू में डिफरेंस, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। लेकिन अगर मान लो ये वाला एग्जांपल लो, हीलियम नियोन आर्गन, नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है। क्लियर? यस मैम। बिकॉज Yes, ma'am. लेना ही नहीं चाहता, कहाँ घुसाओगे उसको, जगह है क्या घुसाने की? नो मैम। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो। उसके बाद ग्रुप 2 में देखो, बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2 है क्या जगह लेने के लिए? नो मैम। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। ठीक है, अब आओ, इसका मतलब क्या हुआ, आओ ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। ये जो नोट करके लिखा हुआ है ना, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, फॉस्फोरस आर्सेनिक को अभी के लिए भूल जाओ, बस नाइट्रोजन सुनो, 1s2 2s2 2p3, क्या ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? यस मैम। नहीं लेना चाहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इसके केस में, फिर नेगेटिव होगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. आपको ये ध्यान रखना कितनी होगी डजंट मैटर, बस ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव होगी, बस इतना ही ध्यान में रखना है। रख सकते हो? जीरो नहीं होगी। Yes, ma'am. नहीं, इसमें आप एन नेगेटिव बना दोगे। समझ रहे हो मैं बोल रही हूँ ना, या तो देखो वेरी लेस का मतलब क्या है, जीरो को अप्रोच कर रही है वो। गेटिंग माय पॉइंट? ओके या मैम। तो बहुत कम होगी नहीं तो जीरो होगी, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। बस बस वो नोबेल के लिए जीरो होगी वरना हाँ आप very हाँ less आप ये होगी। हाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा ऋषा, ध्यान रखने का, नोबेल के लिए जीरो होगी। ठीक है, और बाकी केस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है वहां पे कम होगी। बस अगर Okay, कोई ma'am. पूछे, मान लो कोई पूछे कि जो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, आप बोलोगे? अब बस ये देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए प्यार। अब वो Yes. इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे या तो कम होगा प्यार या बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तरीका ठीक है? या Yes, तो ma'am. कम होगा या होगा ही नहीं, नहीं होगा तो जीरो, कम होगा तो बहुत कम, दैट्स इट। Okay, ma'am. क्वेश्चन जो आएगा
वो अपने को ये काम में आएंगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यूज, जो भी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी लिखवाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। आइए जल्दी से ये टेबल देखिएगा, मैं हाईलाइटर यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आइए, सबकी नजर यहीं पे है ना? यस यस मैम। आइए। अच्छा 9:45 हुई है अभी तो आधा घंटा है, सही है। ध्यान से देखना, पूरे आप सारी टेबल नहीं याद करनी है आपको, जो जो मैं बोलूंगी बस वही वही आपको याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रुप नंबर 17 की। तो अगर तुम देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ग्रुप 17 की है, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। -349, -325, -295, -270, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन की है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और अगर मुझे एक एलिमेंट की बात करनी हो पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन भैया जी हैं? ये क्लोरीन भैया जी हैं। इसको मैं लाल से दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, देखो। उसके बाद फ्लोरीन का नंबर आता है। मैम वाई, अभी मैं रीजन बताऊंगी, अभी 2 मिनट दे दो बस मेरे को, ठीक है। ओके, ये किसकी मैं बता रही हूँ? डेल्टा HEG की वैल्यू, नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देख रहे हो इधर, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद देखो, जो आपका ग्रुप 17 है, फिर उसकी सॉरी ग्रुप 16 है, उसकी बारी आ रही है, देख रहे हो? -141, 200, -195, 190, 174। लेकिन एक यस चीज मैम। तुमने यहाँ पे नोटिस किया, एक बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो भाई साहब सबसे कम है, देख रहे हो? पोलोनियम से भी कम चली गई है यस यस मैम। मैम। तो ये जो गोले गोले मार्क कर रही हूँ ना, यही पेपर में आने हैं। अभी मैं सबके रीजन भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ो। ओके मैम। और क्या नजर मारो, और नजर मारो, और क्या क्या एक्सेप्शंस दिख रही हैं। ये देखो, हीलियम से लेकर अपनी जो नोबल गैस भैया जी हैं, देखो सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या? ये देखो, इधर आओ, नियोन की सबसे ज्यादा है, आर्गन क्रिप्टोन की बराबर है, और सबसे कम देखो किसकी है अपने पास? हीलियम की। हीलियम। कितने क्वेश्चन बना दिए? 3 सवाल बना दिए मैंने यहाँ से, एक ग्रुप 16 में, एक ग्रुप 17 में, एक ग्रुप 18 में। 18। सबको लिखेंगे एक बार, है ना? चलो, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 और 17, सॉरी 14 और 15 की। तो हमारा लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, नाइट्रोजन की तो कम हो गई यहाँ पे, देखो यस मैम, सबसे कम। पॉजिटिव है, यस मैम। कार्बन की ज्यादा नेगेटिव है। आ गई एक्सेप्शन, यस मैम। ठीक है, ओके। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? इधर देखो, नाइट्रोजन के नीचे जो बंदे हैं ना, उनकी नेगेटिव में है, ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखनी, मतलब आपको नहीं करनी, बस हाँ थोड़ा ये ध्यान रख सकते हो। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी अगर हमें बहुत ही थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट पेपर सेट कर सकता है, तो हम ये भी याद कर लेंगे कि फोस्फोरस और आर्सेनिक की लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सेम होती है। देख रहे हो ना, 74, 77। यस मैम। यस ठीक है, मैम। इसके अलावा सिलिकॉन जर्मेनियम की हम देख लेते हैं, लगभग लगभग सेम होती है, 99। एक्चुअली में क्या है, वैसे तो ये मोस्टली डेटा जो एग्जैक्ट है, स्पेशली ग्रुप 16, 17, 18 का बिल्कुल ठीक है, बट कहीं कहीं पे थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है थोड़ी थोड़ी डेटा में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है सारा डेटा, तो ये गूगल से मतलब किसी साइट से निकाला गया है, ठीक है। बट ये 16, 17, 18 का ठीक डेटा है, और पहली बात है, हमें रट्टा मारना भी नहीं है वैल्यूज का, ठीक है। उसके अलावा और क्या तुम्हें नजर आ रहा है? और क्या आ रहा है नजर? ये देखो, बेरिलियम देखो, इनकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है अरीशा? हाँ, मैम ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपने ये बताया था ना कि जर्मेनियम की कम है बट ज्यादा होनी चाहिए थी। ना ना ना, ना, मैंने बताया सिलिकॉन जर्मेनियम की ऑलमोस्ट बराबर है, ये बताया मैंने। ओके मैम। अभी मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी। इधर देखो, ये समझ में आया, वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैज हाई यस उनकी सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्टेबल होती है। यस, यस मैम। 1s2 2s2 कायदे से होनी क्या चाहिए थी? बेरिलियम की नेगेटिव होनी चाहिए थी, बिकॉज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन देखो यहाँ पे लिथियम भैया जी की और सोडियम भैया जी की नेगेटिव में है। ऐसा क्यों, समझोगे? आओ अब समझना चालू करें, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं लिथियम और सोडियम की बताती हूँ आप लोगों को। तो लिथियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरा बेटा? 1s2 2s1, है ना?
तो एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हालांकि इसकी देने की टेंडेंसी होती है, नो डाउट, लिथियम की जो मेटल्स होते हैं उनकी लेने की नहीं देने की टेंडेंसी होती है, बट अगर मान लो तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देना भी चाहते हो जबरदस्ती, तो वो एक लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है भाई, देखो, यस मैम। दैट इज वाई -60। हालांकि अगर मैं बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में देखूं, ग्रुप 17, ग्रुप 16, उसके आगे तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, बट यस इफ आई कंपेयर दिस टू ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स तो माइनस में तो है भाई साहब। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यस मैम। इतना याद रखना बस। एक मैं क्वेश्चन लाऊंगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, आज नहीं लाई, कल लाऊंगी, बिकॉज आज तुम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसलिए बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और बताऊं, चलो और आते हैं, नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज 2s2 2p3 लेना ही नहीं चाहता, दैट इज वाई पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन Yes. की नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसमें क्या 2s2 2p2 है तो ले लेगा। अब आते हैं हमारे मेन ये ग्रुप 16 और 17, ठीक है। और एक बार लगे हाथ ग्रुप 18 भी देख लो। ग्रुप 18 क्या कहता है भाई, कहता है मेरे को तो लेने की जरूरत है नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा Positive. है, मतलब भयंकर, मतलब तुम ये लगा लो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल चेंज जो आया पॉजिटिव, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव, ये एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा, नियोन की सबसे ज्यादा है, आर्गन क्रिप्टोन की बराबर है, लिखवा दूंगी सारी चीजें, फिर जीनोन की है, फिर रेडोन की, फिर बाद में हीलियम जी का नंबर आता है कहीं पे, ठीक है। कोई रीजन है मैम? रीजन यू कैन एक्सप्लेन कि उसका साइज छोटा है हीलियम का, ठीक है, तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब क्या बोलते हैं, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, नीचे वालों में ज्यादा हो रही होगी, ऐसे तुम बोल सकते हो। और उन दोनों की इक्वल क्यों है, आर्गन और क्रिप्टन? एक्सपेरिमेंटल डेटा बेटा, ये कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ओके ये मैम। ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी मैंने वो लगा दिया, डब्बा लगा दिया ताकि ये ध्यान रहे, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी तुम याद रख सकते हो, उसके अलावा चलो मैं लिखवा देती हूँ एक्सेप्शन जो भी होंगी, पहले तो ये समझो ग्रुप 16 और 17 का ऐसा ट्रेंड क्यों है। आइए आइए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरा बेटा ग्रुप नंबर 17 की। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। कायदे से आइडियली हमारे पास ये ऑर्डर होना चाहिए था, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम ही होगी, है ना, ये होना चाहिए। बट होता क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ठीक है। यस मैम। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, सारे सुन रहे हो ना, सो तो नहीं गए। नो मैम। एक्चुअल जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। क्लोरीन की क्यों ज्यादा होती है, सुनो अब ध्यान से बेटा, फ्लोरीन के पास होता है 2p, क्लोरीन के पास होता है 3p। तो यस जब मैम। इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बारी आएगी ना, यहाँ पे इसके पास 3p और वाइटल होने की वजह से जिसका साइज बड़ा है, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेगा, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना फ्लोरीन के पास, लाइक उसमें फ्लोरीन का एटम है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2p वाले में 1s2 2s2 तो अब छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो ये फेस करता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तभी इस केस में, क्लोरीन वाले के केस में क्या होता है, रिपल्शन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होती है, जिसकी वजह से ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो अगर ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मोर नेगेटिव। नेगेटिव। ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा 2 मार्क्स में, ठीक है। यस मैम आता है। इवन जो आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है ना, हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। दिखाऊं एक बार, मैं दिखा देती हूँ, देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। इसको प्लीज लिख लीजिए सारे बच्चे, इस लाइन को काम आएगी, लिख लीजिए। लिख लिया, यस मैम मैम। मैम सेकंड। हाँ लिख लो। मैम हाँ बोलो।
मैम डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना, मैंने बेटा इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम होगी। हाँ दिशा। मैम आपने बोला कि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो वो इजीली ले लेगा इलेक्ट्रॉन और उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो रहा है, बट आपने अभी बताया था कि अगर स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो ये इजीली करेगा। जनरल, हाँ दिस इज जनरल ट्रेंड, दिस इज एक्सेप्शन वाली चीज ना मेरा बेटा। अच्छा ओके मैम। ठीक है, ठीक है जी, हो गया ये वाला पॉइंट। देखो जो मैं तुम लोगों को बता रही थी कि थर्ड पीरियड वाला कहाँ गया, इधर आओ। मेन अपने को क्या देखना है, इधर आओ। 17 में देखो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव में मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सल्फर का ऑक्सीजन से यू कैन इजिली कंपेयर -200 -41। यू कैन ऑल्सो कंपेयर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसकी -74 इसकी 31। देख पा रहे हो? इसमें ग्रुप 14 में इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, मतलब लाइक थोड़ी सी वैल्यूज, मतलब क्या बोलते हैं, इनमें थोड़ी डेटा का पंगा होता है। हमें जो वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक तो 16 17, बस ये दो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे ये भी याद रखेंगे, जो ग्रुप 17 की वैल्यूज होती है वो 300 से 350 के आसपास होती है, देख रहे हो, लगभग लगभग यस 300 मैम। साढ़े, ये पूछा जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा, आज तो शायद नहीं हो पाएगा, कल ही होएगा। 300 से 350 वाले रो में, जबकि ग्रुप 16 में कहां से कहां होती है, ध्यान से देखोगे तो 150 टू 200 के बीच में वैल्यूज होती हैं। तो ये यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट ग्रुप है 16 और 17। अब तुम्हें मुझे ये समझाना है कि ऑक्सीजन का क्यों, लाइक ऑक्सीजन की क्यों सबसे कम होती है। देखो आ जाओ यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो लिखना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, किसकी बता रही हूँ मैं, डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। मोर नेगेटिव। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। तो ग्रुप नंबर 16 में क्या होगा, हमारे पास सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर पोलोनियम की, और सबसे लास्ट में होती है हमारे पास ऑक्सीजन। मैम ऐसा क्यों, इतनी क्यों पीछे फेंक दिया? देखो इसके रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी होती है एनसीईआरटी में, बट इसका अगर आप मुझसे रीजन पूछोगे तो मैं ये बोलूंगी कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। जब इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई है ना, उसके बेसिस पे ही तो सजाया है इनको, बट हमें वी हैव यस टू मैम। एक्सप्लेन। हालांकि एक्सप्लेनेशन तुमसे नहीं पूछी जाएगी इसकी, बट फिर भी सुन लो, आ जाए तो आप ये बोल सकते हो, एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत ही छोटा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, तो उस केस में ज्यादा ही रिपल्शन हो रही होगी, इसलिए हमें रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इन सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है ऑक्सीजन में। दिस इज द क्या बोलते हैं, पॉसिबल रीजन कि वाई ऑक्सीजन जो है सबसे पीछे है। तो मैं लिख दूं लेस एनर्जी रिलीज ड्यू टू स्मॉल स्मॉल साइज, साइज। या ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, you यस can मैम। use these two words। हो भी गया? यस मैम, सबसे स्मॉलेस्ट होगा इसका साइज। यस यस, साइज तो छोटा ही है ना ओके मैम। ऑक्सीजन का, वैसे भी लेस यस एनर्जी मैम। रिलीज होगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या बोल सकते हो कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी कौन सी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की याद रख लो, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे वो, मतलब और एलिमेंट के नहीं पूछेंगे। ठीक है, और अगर मैं ग्रुप 18 की बात करूं बेटा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होती है, बताया था ना, ये देखो याद करो इसको, नियोन में होती है, फिर आर्गन क्रिप्टोन की ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, फिर यस आपकी मैम। होती है, देखो हम हीलियम जिनोन की, जिनॉन एंड रेडोन, लास्ट में किसकी आती है, हीलियम। हीलियम। ठीक है,
याद रहेगी ये चीज? यस मैम। ठीक है, एक बार इसको फटाफट रिवाइज करो, फिर मैं आगे चलती हूँ और कौन कौन सी एक्सेप्शन है। ठीक है और ये भी लिखो सेम और आइडेंटिकल वैल्यूज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिनकी सेम और आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, ऐसे कौन से होंगी? एक तो अपने पास यही हो गया आर्गन क्रिप्टोन, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. है। और देखो इसमें से ये याद करनी पड़ेगी तुम लोगों को, सिलिकॉन जर्मेनियम, और कौन सी है नजर मारो, फोस्फोरस आर्सेनिक, और नजर मारो एक मैम ये देखो और सोडियम को लगभग आसपास मान लेते हैं। रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, ये वाली एक बार तुम इसको लिख लो। आर्गन सुन लो, आर्गन क्रिप्टोन, फोस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम और रुबीडियम सीजियम, बस ये याद करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है। उसके अलावा है क्या और जगह? उसके अलावा यहाँ पे ये लिख सकते हो, इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन फैमिली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फैमिली, ये लिख सकते हो तुम लोग। तो ये 6 Yes, ma'am. चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी है, इसको जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट से लिख लो ताकि फिर मैं आगे चलूं। बस एक बार इसको ना फटाफट लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ दो और मुझे कंफर्म कर लो, हाँ मैम ये तो हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यूज होंगी नाइट्रोजन और फोस्फोरस के लिए वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कैसे समझोगे दिमाग में, इलेक्ट्रॉन के प्रति के लिए प्यार, टुवर्ड्स Yeah. टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, वो कम ही होगा नाइट्रोजन फोस्फोरस का बिकॉज हाफ फिल्ड है। देन कार्बन एंड सिलिकॉन, ये वही चीज हो गई, ये वही चीज हो गई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन फैमिली Is greater than nitrogen family. यस, क्लियर है, ये लिखने की जरूरत नहीं है जब वो समझ लिया तो। यस मैम। ये पढ़ो एंड कंफर्म करो, ये तुम्हारे नोट्स के लिए है। लैंग्वेज जैसे मैंने तो बोल के समझाया ना, मैंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखवाई आपको, तो आपको पेपर में कैसे लिखना है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, ये उसके लिए है। मैंने अभी बोला थर्ड पीरियड एलिमेंट की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा होती है। रीजन भी बता रखा है क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive pull inwards the nucleus favor the second element more क्या लिखा हुआ है, more compared to the corresponding third period element. The added electron create an unfavorable effect, that is electron electron repulsion, which is more for the second period elements because of their smaller size. This repulsive forces is not so large in the third period element because of their larger size. ये हो गई तुम्हारी Got it, ma'am. बुक की लैंग्वेज। जल्दी बताओ गॉट इट, मेरे को थम्स अप दीजिए Yes, सारे ma'am. बच्चे। चलो भाई बहुत कुछ समझा दिया, अब जो भी चीजें आएंगी वो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। वी हैव 10 मिनट्स ना, अच्छे से यूटिलाइज करते हैं इसको, आ जाओ। उसने लिख के दिया है, शाबाश मुस्कान, सलोनी, आफ्ताब, अरीशा, अलीशा, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों, बोर नहीं होना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और नोबल गैस में ना तुम ऐसे भी बता सकती हो, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको अलीशा, कि हमें पता है ना डाउन द ग्रुप इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, है ना? Decreases. ना Yes, ma'am. डिक्रीज होने का मतलब क्या, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव मतलब Yes, ma'am. पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, Okay, ऐसे ma'am. एक्सप्लेन कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आइडिया रखना है तो। Okay, ओके ma'am. ठीक है, रवीना आप बताइए मेरा बेटा।
मैम ऑप्शन डी। क्या पूछा था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन। ओके, तो वो बोला फ्लोरीन का कम क्यों होता है? यस, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। हो जाएगा। यस मैम, यस मैम। यस मैम। फ्लोरीन का तो वैसे ही भाई साहब गलत है, बिगर साइज होता है, बिगर साइज ऑफ 2p, ये तो बिल्कुल गलत है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, भाई आयनाइजेशन एनर्जी तो हम पढ़ ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, यस मैम। ये पढ़ो, ये जेई में बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट में अभी रिसेंट आया था 2016 या 17 में। पढ़ो एक बार, आपको ये बताना है ट्रू नोट ट्रू। आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम। वेरी गुड, क्या बात है, गुड एफर्ट बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी भी करने का ट्राई कीजिए। लव कुश है क्या क्लास में? लव कुश, एलेक्स, सलोनी, आप बताइए बेटा। मुझे तो फर्स्ट लग रहा है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो बिल्कुल तुमने ठीक बोली। दूसरी भी ठीक है क्या? नो मैम, दूसरी तो गलत है, दूसरी तो गलत है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगी तुम 3p उल्टा में, होना चाहिए था। वो कह रहे रिपल्शन होगी, धक्का मुक्की होगी। धक्का मुक्की तो छोटे वाले में होती है ना। यस यस मैम। मैम, गलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोला है इन्होंने? हाँ, ये इन्होंने बोला है, और वो नहीं, एमसीक्यू नहीं है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने रेफरेंस के लिए लगा दिया टेबल, पेपर में नहीं मिलेगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट तुम्हें अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि विद नेगेटिव साइन तुम्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले अपन अरेंज करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में। तो किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी इसमें बताइए? कार्बन। जनरल ट्रेंड देखो ना। भूल गए? यस यस मैम, ऑक्सीजन की बड़ी। फिर किसकी होगी? मैम नाइट्रोजन। सोच लो। नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव होती है ना। तो दिस विल बी योर ऑर्डर। यस मैम। आगे आओ, इस वाले में आओ। ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन का ही आता है, तो अब बताओ किसकी ज्यादा होगी? तीनों को अरेंज करो। मैम ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सबसे कम थी ना, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग। अपने ग्रुप में, यस। ओके मैम। चलो अरेंज करो और हैंड दे। देखो बच्चे भागने लग जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आती, मतलब इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना आज तक जितना मैंने पढ़ा दिया? नो मैम। मुझे तो सारे इंटरेस्टिंग लगते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री फेवरेट है तुम्हारी? इसमें एक्साइटमेंट होती है मैम, लेने की। वो तो आपके पढ़ने से ही मुझे इंटरेस्ट आया है, ओ वरना माय साहब, इतनी तारीफ। ये बताओ, अब ता भी बताएगा, इसने बोला ना मेरे को सारी इंटरेस्टिंग लगती है, समझ भी आती होगी। फिर तो बताओ सेकंड का क्या होना चाहिए? मैम जो ये है, अगर हम लेफ्ट और राइट जाएंगे, जनरल ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हो। अरे मैम क्या करूं, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो इंक्रीज होगी। अपनी लाइन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की होगी, और जब हम डाउन द जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। तुम बताओ, मुझे तो पता है। मुझे तो पता है, तुम बताओ। सल्फर की क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? मैम कम होगी। कम होगी मैम। एक एक पिटाई कर दूं? सल्फर इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। सल्फर की ज्यादा। मैम नाइट्रोजन से सॉरी, ज्यादा होगी। दिस विल बी द ऑर्डर ना? यस मैम, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है थर्ड पीरियड में। शाबाश। यस मैम। फोर्थ वाला बता दो।
क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, वेरी गुड, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। फिर ब्रोमीन की। चलो मिट्टी डालो, ये वाला बताओ। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्लोरीन फिर से सबसे मैम ज्यादा क्लोरीन की होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर सल्फर, फिर आर्गन। फिर आर्गन। वेरी गुड। चलो बस ये करना है, चलो ये कर लो, लगे हाथ, अब पढ़े ही हैं 5 मिनट तो यूटिलाइज करते हैं। आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं है। मेरी बैटरी हो गई क्या खत्म? नहीं हुई अभी, काम चल जाएगा 10 मिनट। आराम से पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, है ना, विद नेगेटिव साइन यू हैव टू कंसिडर। यहाँ पे एग्जामिनर बहुत बुरी तरह खेलता है, अब कैसे खेलेगा वो कल वाले क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा जब मैं लाऊंगी। हाँ दक्ष बता बेटा। मैम ऑप्शन थर्ड। वेरी गुड, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन यस फिर, मैम। बहुत ही यस बढ़िया। मैम यही यस होगा। मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव साइन लिया हुआ है ना, यानी कि यू हैव टू कंसिडर माइनस का साइन। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी, बहुत बढ़िया जा रहे हो। सारी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए, ऐसे मत करो। मुस्कान कुमारी आप बताइए। मैम इसका होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, मैं अभी क्लैपिंग करने वाली थी। पहले फ्लोरीन है मेरा बेटा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की होगी ना, यस मैम। ज्यादा नेगेटिव। मैम सेकंड होगा, सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट होना चाहिए। होगा। होगा। मम्मी याद करना पड़ेगा क्या? नहीं याद क्यों करना है, ऐसे भी आ रहा है अपना, देखो इधर, ये ऑर्डर होगा ना मेरा बेटा, यस मैम। तो इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू होगी। क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना कहीं कि ये इसका ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नहीं 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 मेरा बेटा, मुझे सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। क्लोरीन की मोर नेगेटिव होगी ना, तो क्लोरीन क्लोरीन सेकंड नंबर पे है ना, यही तो पूछा रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फ्लोरीन वाली वैल्यू बतानी है, क्लोरीन वाली, फिर ब्रोमीन वाली, फिर आयोडीन वाली। क्लोरीन की मोर नेगेटिव होगी, सेकंड नंबर पे मोर नेगेटिव कौन सी है? 349, 325, 325, 339, कौन सी? यही तो है। वैल्यू कहाँ बोला मैंने याद करने को। फिर उसके बाद फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, तो देखो 296, 333, 349, ये रही। यस मैम। फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। मैम मैं आ रही हूँ मुस्कान। मैम नेगेटिव वैल्यू में जिसकी वैल्यू कम है, नहीं मोर, आपको मोर नेगेटिव वैल्यू देखनी है बेटा, मोर नेगेटिव वैल्यू। मैथ्स वाला कंसिडर नहीं करना है अपना मेरा बेटा अभी यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स वाला तब कंसिडर करना है जब वो बोल रहा हो कि भाई साहब माइनस साइन कंसिडर करो मैथ्स के हिसाब से। गेटिंग माय पॉइंट मेरा बेटा? मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है? क्लोरीन की ही है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी देखो घर पे करना। अच्छा एक ही रह गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल मैं और क्वेश्चन लाऊंगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के। आप लोग कहीं कहीं जगह हो रहे हैं ना कंफ्यूज, लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस साइन, वो 2-3 क्वेश्चन और करके बताओ भाई। 17 का तो याद ही हो गया। हाँ जी, हैलोजेंस का तो याद ही हो गया इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इसका बताओ अरीशा। मैम ऑप्शन 1। वेरी गुड सर, सीधा ओ पीछे आ जाएगा, ओ माय गॉड, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। ये घर से कर लेना, करवा दिया है मैंने, बस ये मैंने क्वेश्चन दे दिए, कर लोगे? यस मैम। होमवर्क है, कल हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगी, बिकॉज मेरे को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे, 3-4 या 5। फिर उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक, देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ओके मैम। अच्छे से करो इस चैप्टर को, क्योंकि इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है।